अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं ASTV। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या ये आखिरी ज़माना है और ख़ासकर 2023 में क्या होने वाला है। क्या खिलाफत उस्मानिया दोबारा से वापस आएगी और क्या मक्का मदीना उसके कब्ज़े में जाएंगे, यानी कि तुर्की के कब्ज़े में जाएंगे। क्योंकि IRC TV चैनल के फैज़ अहमद ने एक वीडियो अपलोड की थी जिन्होंने बताया था कि 2023 में तुर्की का एक मुआहदा ख़त्म होने वाला है। तो क्या है इसकी हकीकत, तफसील से जानेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आखिरी ज़माना कौन सा ज़माना है इसके बारे में यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। क़यामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो कि पूरी हो चुकी हैं, बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो कि अभी पूरी नहीं हुई हैं। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम अभी आना बाकी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी आना बाकी हैं। तो बहुत सारी अभी ऐसी निशानियां हैं जो कि पूरी नहीं हुई हैं और आखिरी वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। अब हम बात करते हैं कि 2023 में क्या होने वाला है। तो नाज़रीन गिरामी, इस मैटर के अंदर दो मुआहदे बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक है मुआहदे सेवरे यानी कि ट्रीटी ऑफ सेवरे। ये खिलाफत उस्मानिया और वर्ल्ड वार 1 के इत्तेहादी देशों रूस, इटली, फ्रांस, अमेरिका, इन तमाम देशों के बीच में हुआ था। दूसरा मुआहिदा है मुआहिदे लवाजिन यानी कि ट्रीटी ऑफ लवाजिन। ये 24 जुलाई 1923 को वर्ल्ड वार 1 के इत्तेहादी देशों और न्यू तुर्की के बीच में हुआ था। वर्ल्ड वार 1 के अंदर इत्तेहादी देशों की जीत हुई थी और खिलाफत उस्मानिया और जर्मनी वगैरह की हार हुई थी। तो इसकी वजह से इत्तेहादी देशों ने खिलाफत उस्मानिया के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाईं। तो इसकी वजह से खिलाफत उस्मानिया और इत्तेहादी देशों के बीच में एक मुआहिदा हुआ जिसको मुआहिदे सेवरे बोला जाता है। ये हुआ था 10 अगस्त 1920 को, यानी कि ट्रीटी ऑफ सेवरे। इसके अंदर खिलाफत उस्मानिया को बांट दिया गया और तुर्की फ़ौज के एतबार से इटली, फ्रांस और UK के कब्ज़े में आ गया था। और जो खिलाफत उस्मानिया की पुरानी ज़मीनें थीं जैसा कि मिस्र और इराक़, ये UK के कब्ज़े में आ गया था और यानी कि मक्का मदीना के अंदर एक नई हुकूमत बना दी गई थी। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस के लिए एक कमीशन बना दी गई जिसके तमाम अधिकार मगरिब के देशों के पास में गए और तुर्की के तमाम इनकम सोर्सेज भी मगरिब के 3 देशों इटली, फ्रांस, UK के कब्ज़े में आ गए थे। और जो है तुर्की का नया बजट भी इन्हीं देशों के ज़रिए बनाई गई कमीशन के ज़रिए बनाया गया और तमाम टैक्सेस भी इन्हीं देशों के अंडर में आ गए थे। इसके अलावा इस मुआहिदे के अंदर ये भी था कि उस्मानी सुल्तान अपने पास में 700 से ज़्यादा मुहाफिज नहीं रख सकते और तुर्की की सारी फ़ौज की तादाद लगभग 50,000 के पास में होगी और उनको सिर्फ बंदूकें और मशीन गनें दी जाएंगी। मतलब ऐसी पाबंदियाँ लगाई गई थी जिसकी वजह से तुर्की और खिलाफत उस्मानिया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। अगर इस मुआहिदे की सारी बातें मैं आपको बताऊं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, चूँकि खिलाफत उस्मानिया इस जंग के अंदर यानी कि वर्ल्ड वार 1 के अंदर हारी थी तो उन लोगों को इस मुआहिदे के ऊपर साइन करना पड़ा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, तुर्की के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क। ये आदमी उस्मानी सुल्तान की इजाज़त के बग़ैर ही वहाँ पर काम कर रहा था। चूँकि वहाँ की फ़ौज इसके साथ में थी, लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, तो इसने तुर्की के अंदर मौजूद ग्रीस की फ़ौज को तुर्की से बाहर निकाल दिया और खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के बाद में एक नई तुर्की की बुनियाद रखी जिसको रिपब्लिक ऑफ तुर्की कहा जाता है। जब नया तुर्की बन गया तो फिर तुर्की की असम्बली ने मुआहिदे सेवरे को यानी कि ट्रीटी ऑफ सेवरे को ख़त्म कर दिया जो कि खिलाफत उस्मानिया और वर्ल्ड वार 1 के इत्तेहादी देशों के बीच में हुआ था। चूँकि मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क ने ग्रीस की फ़ौज को तुर्की से बाहर निकाल दिया था तो इसकी वजह से इत्तेहादी देशों को मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क से बातचीत करनी पड़ी। 8 महीने की लंबी बातचीत के बाद में 24 जुलाई 1923 को एक मुआहिदे पर साइन किया गया जिसको मुआहिदे लवाजिन कहा जाता है। इस मुआहिदे के अंदर तुर्की पर किसी भी इस तरीके की पाबंदी नहीं लगाई गई कि तुर्की गैस नहीं निकाल सकता या फिर जो है तेल नहीं निकाल सकता। इसके अलावा बॉस्फोरस को तमाम देशों के लिए खोल दिया गया, लेकिन 1936 के बाद में बॉस्फोरस फिर से तुर्की के अंडर में आ गया था। इसके अलावा भी जो है इस मुआहिदे के अंदर कई अहम टॉपिक के ऊपर बात की गई थी। मुआहिदे सेवरे खिलाफत उस्मानिया और वर्ल्ड वार 1 के इत्तेहादी देशों के बीच में हुआ था और मुआहिदे लवाजिन वर्ल्ड वार 1 के इत्तेहादी देशों और रिपब्लिक ऑफ तुर्की के बीच में हुआ था। इसके अंदर ऐसी कोई सी भी कैद नहीं है कि तुर्की गैस नहीं निकाल सकता या फिर तेल नहीं निकाल सकता या फिर जो है ये 100 सालों के लिए है, बल्कि 2023 के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि तुर्की के अंदर दोबारा से खिलाफत आएगी या फिर मक्का मदीना तुर्की के कब्ज़े में आ जाएगा, बल्कि तुर्की अपने देश के लिए पेट्रोलिज्म का लगभग 10% हिस्सा अपने देश से ही हासिल करता है। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें
और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।